जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जगौरावारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कनाडा का एक अखबार ग्लोब एंड मेल, उसने एक बहुत बड़ा सो कॉल्ड खुलासा करा है दोस्तों। उसके दिमाग में उसने खुलासा कर दिया है, बिल्कुल भंड न्यूज है, बिल्कुल बकवास, लेकिन उसने बोला है कि जो निज्जर को मारा गया था उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को पता था और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला ओके। ये ग्लोब एंड मेल छाप रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, ये कनाडा क्यों कर रहा है और कनाडा का मीडिया क्यों कर रहा है, मैं आपको इन सब के पीछे एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, बहुत मजा आएगा। देखिए दोस्तों, दो तीन बातें हैं। पहली बात ये कहना कि कनाडा की सरकार कनाडा की मीडिया को कंट्रोल करती है, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर कनाडा का मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है, कनाडा का मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा इट्स अ वेरी बोरिंग कंट्री। कनाडा में कुछ नहीं होता। कनाडा बिल्कुल जैसे कि न्यूट्रल गियर में गाड़ी चलती, कनाडा वैसे है। कभी बाहर कुछ कर दिया, अमेरिका की पूंछ बन के कहीं बाहर चला गया, 4 गोलियां चला दी। कनाडा इज नेवर इन ड न्यूज। तो कनाडा के मीडिया जो है वो भी ऐसी कि हाउसिंग क्राइसिस हो गया, रियल एस्टेट क्राइसिस हो गया, फूड बैंक में लंबी लंबी लाइनें हैं, उनकी ऐसी नहीं। दे डोंट हैव एनी न्यूज विच इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, ठीक है जी। पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव न्यूज हो सकती है। तो कनाडा के मीडिया का एक किरदार है इस पूरे मैटर में। खैर, रणधीर जायसवाल हैं, स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, और रणधीर जायसवाल जी ने यह बोला है कि देखिए, नॉर्मली हम मीडिया की खबरों के ऊपर बयानबाजी नहीं करते, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते, मीडिया जो मन छापे। लेकिन यार, ये सब जो कर रहे हो ना, ये गलत है और इससे भारत और कनाडा के रिश्ते और खराब होंगे, हो चुके हैं ऑलरेडी, और ज्यादा खराब हो जाएंगे। यू आर नॉट हेल्पिंग वेरी मच। अब दोस्तों, पूरे निज्जर के मामले में आते हैं। ये जो निज्जर की जो हत्या हुई है, ये कैनेडियन मीडिया को इससे बड़ी खबर पिछले 10-15 साल में नहीं मिली। ये कनाडा के लिए, अब देखिए, अमेरिका होता है, अमेरिका में इतनी बड़ी खबर नहीं होती, क्योंकि अमेरिका में लोग निपटते रहते हैं। गन क्राइम्स बहुत ज्यादा है अमेरिका में। भारत में तो कुछ भी नहीं है गन क्राइम। अगर आप कंपेयर करें अमेरिका में एवरीबडी इज आर्म्ड, एवरीबडी हैज गॉट मोर देन वन गन एट एन एवरेज। नेशनल एवरेज निकाले उनकी पॉपुलेशन का, तो पीपल हैव एट एन एवरेज, औसत की बात कर रहा हूं, पीपल हैव मोर देन वन गन। So you can imagine the level of armed or gun violence in America, armed crime in America, that's totally at a different level. भारत में उतना नहीं हो सकता। यहाँ पे बंदूक है ही नहीं किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास है। Now, coming to the point कि और किसी देश में होता, it would not have raised the kind of eyebrows as far as the media is concerned. कनाडा में हो गया क्योंकि इनको बड़ा एक जूसी स्टोरी मिल गई। अब ये निज्जर को जिंदा करते हैं, फिर निज्जर को मारते हैं, फिर निज्जर को जिंदा करते हैं, फिर निज्जर को मारते हैं। ये निज्जर को निकाल के कबर से जिंदा करते हैं, फिर मार के फिर दफना देते हैं, और ये स्टोरी का साइकिल उनका मीडिया फ्यूल कर रहा है। अब ये दोस्तों, दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो इस पूरी स्टोरी में भारत सच बोल रहा है या कनाडा सच बोल रहा है, राइट। कनाडा कहता है कि निर्दोष आदमी है ना, ये सिर्फ प्लम्बर था, ये बाथरूम की टोटियां सेट कर रहा था, ये फ्लश काम नहीं करता था, उसको ठीक करता था। वॉश बेसिन से अगर वॉश बेसिन का सिंक अगर लीक कर रहा है, उसको किचन में आपका कुछ पाइप वाइप की प्रॉब्लम है, उसको निज्जर ठीक करता था, और निज्जर एक प्लम्बर था। ये कनाडा की सरकार का कहना है दोस्तों। तो अगर कनाडा की सरकार कहती है कि वो सिर्फ एक प्लम्बर था, तो कनाडा की सरकार फिर यह भी समझाए कि भारत के प्रधानमंत्री, वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अ न्यूक्लियर पावर, the largest volunteer army in the world, right? The world's fastest growing large economy. उस देश के प्रधानमंत्री को और कुछ नहीं सूझा, सबकी मीटिंग बुलाई। यहां पे डॉक्टर जयशंकर बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं, डोवाल साहब बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, और सब लोग साजिश कर रहे हैं कि कनाडा में एक प्लम्बर की हत्या करवाते हैं, चलो बड़ा मजा आएगा। डज इट मेक सेंस टू यू? आप खुद सोचिए, अगर कनाडा कह रहा है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो निज्जर एक आतंकवादी था, या वो बिल्कुल मासूम एक प्लम्बर था। कनाडा कह रहा है प्लम्बर था, चलो हम कनाडा की बात मान लेते हैं कि निज्जर प्लम्बर था। अगर निज्जर प्लम्बर था, तो आपको लगता है कि पूरा महकमा बैठ के, दे हैव टेकन प्राइम मिनिस्टर्स नेम, वो कह रहे कि मोदी जी, यानी कि मोदी जी ने बोला कि ओके, एक प्लम्बर है। यार, वो ना जब जाता है कहीं पे ब्रैम्पटन में, जब वो अपने वो प्लास से वो खोलता है नट, वो ठीक से नहीं खोलता यार,
निज्जर एक प्लम्बर है, जब वो जाता है बाथरूम के सिंक को, वो वॉशर ठीक से नहीं लगाता यार। मुझे रिपोर्ट मिली है कि वो वॉशर ठीक से नहीं लगाता। हेलो चीफ ऑफ रॉ, यस सर, एक काम करो आप इसको निपटाओ, ये वॉशर ठीक से नहीं लगाता। इज इट पॉसिबल? ये कैसी कहानियां हैं जो कनाडा सरेआम कर रहा है, सबके साथ डिस्कस कर रहा है। ग्लोब एंड मेल का ये कहना है कि साहब देखिए, जब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की मीटिंग हुई थी, दे मेट एट अ थर्ड न्यूट्रल वेन्यू, थर्ड वेन्यू, डोवाल साहब के साथ मीटिंग हुई थी। इनका कहना है कि साहब डोवाल साहब ने सब कुछ मना कर दिया। डोवाल साहब ने बोला कि नहीं, तुम सब लोग बकवास तो कर ही रहे हो यार, प्लम्बर को कौन मरवाता है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर भारत ये कह रहा है कि वो आतंकवादी है और भारत ने अगर उसको मरवा दिया, तो कनाडा को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कनाडा भी तो उनको खालिस्तानी बोलता है। अब भाई कैनेडियन सिटीजन है वो, खालिस्तानी क्यों बोलते हैं उसको? और अगर वो सिर्फ एक प्लम्बर है जो कमोड ठीक करता है, पॉट, थ्रोन, सिंहासन, अगर उसी की प्लम्बिंग ठीक करता है, तो आपको लगता है क्या मोदी जी बोलेंगे अच्छा यार इसने यार ठीक से कमोड ठीक नहीं करा, ठोको इसको? तो ये देखिए ना, ये सारा का सारा एक कॉन्स्ट्रक्ट कनाडा में चल रहा है। तो उनकी मीडिया को बड़ा स्वाद आ रहा है स्टोरी में, क्योंकि ये स्टोरी बिक रही है कि हमारी जो खुद मुख्तारी थी उसको इंडिया ने वायलेट कर दिया। असली में कनाडा की खुद मुख्तारी किसने वायलेट करी है? जस्टिन ट्रूडो ने। देखिए बात ये होती है ना, अब मैं आपको इंडियन इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं। चलिए मान लेते हैं कि भारत एक्चुअली कनाडा के मामले में इंटरफेयर कर रहा है, एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एक बार के लिए मान लेते हैं। यार देखो, कनाडा ये खालिस्तानियों का इस्तेमाल करके इंडिया के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। इंडिया ये मानता है, एज एन इंडियन मैं भी मानता हूं। आप जब ऐसे लोगों को लाएंगे अपने मुल्क में और वो अपनी गंदी पॉलिटिक्स आपकी जमीन पे यानी कि कनाडा की जमीन पे करेंगे और उसका असर भारत पे पड़ेगा, तो भारत शिकायत करेगा आपसे। ये बात जाहिर सी बात है। दिस इज वेरी क्लियर कि इंडिया विल कंप्लेन, फाइल अ कंप्लेंट, एंड इंडिया हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट। जो लोग टेररिज्म के केसेस, मर्डर के केसेस इंडिया में कर चुके हैं, भाग के कनाडा में रह रहे हैं, उनको तो इन्होंने हेड ऑफ स्टेट वाला प्रोटोकॉल दे रखा है वहां पे कि दीज आर वेरी गुड पीपल, आओ जी आओ बैठो, राइट? अच्छा, इंडिया में बंदा मर्डर करता है, कनाडा में उसको, मैं अर्शदुल्ला की बात कर रहा हूं, कनाडा उसको अरेस्ट करता है। इंडिया में उसने मर्डर कर रखे हैं, कनाडा में क्यों? क्योंकि उसने गोली चलाई, उसलिए उसको अरेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं बात अर्शदुल्ला की कर रहा हूं, स्पेसिफिकली एक बंदे की, अर्शदुल्ला की। यानी कि कनाडा ने उसको अरेस्ट करा है, कनाडा मानता है कि अर्शदुल्ला क्रिमिनल है, तभी तो उसको अरेस्ट करा है। अब उसके ऊपर केस चलेगा, उसका क्राइम जो भी है उसको दे हैव प्रूफ। यानी कि सिर्फ वो गोली चलाए, उससे मरे कोई नहीं, उससे मरे कोई भी नहीं कनाडा में, उसने गोली चलाए उसके लिए अरेस्ट कर लिया। लेकिन जब भारत कहता है कि इसकी जो गुनाहों की फहरिस्त है बड़ी लंबी है भारत के अंदर, और इसने भारत के अंदर कत्लेआम कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रखी है, ड्रग स्मगलिंग कर रखी है, सारा कुछ काम कर रखा है, आप इसको वापस भारत ना, तब वो प्लम्बर बन जाता है, तब वो प्लम्बर बन जाता है। तो दोस्तों, जब आप भारत की राजनीति या भारत के अंदर आप इंटरफियर करोगे, ये कुछ खालिस्तानी सुअरों को लेके आप भारत के अंदर इंटरफियर करोगे, और जब भारत, आप कहते हो कि भारत आपके अंदर इंटरफियर कर रहा है कनाडा के अफेयर्स में, फिर व्हाई यू कंप्लेनिंग यार? मुझे अभी तक कनाडा का पूरा मामला समझ में नहीं आया। जब आप इंटरफियर करते हैं भारत के अंदर वो ठीक है, भारत करता है कनाडा के अंदर तब आपको बड़ा दुख हो जाता है। अगर हम मान लेते हैं भारत कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा भारत कर रहा है, मैं कह रहा मान ले हाइपोथेटिकली। अब मुझे बात समझ में नहीं आ रही, निज्जर मर गया यार, खत्म हो गया, ठोक दिया किसी ने निज्जर को। निज्जर की हरकतें ऐसी थी। निज्जर की फोटोग्राफ देखिए, ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है ये प्लम्बिंग के टूल्स हैं भैया। कनाडा के प्लम्बर ऐसे ही घूमते हैं, यही टूल्स लेके, यही औजार लेके घूमते हैं। अब जब ऐसे औजार लेगा, सेम औजार वाला किसी ने मार दिया उसको। आपको क्या लगता है कि बाकी जो खालिस्तानी हैं कनाडा के अंदर, क्या वो सेफ हैं? मैं खालिस्तानियों आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है आप सेफ हैं? आपको क्या लगता है जो आप झंडे लेकर घूमते हैं कनाडा के अंदर, खालिस्तान के मंदिरों पे अटैक करते हैं, आप सेफ हैं? आपको क्या लगता है आप चैन से अपने घर पे सो पाएंगे? आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और क्यों सेफ नहीं है मैं आपको ये भी बता देता हूं। आप इसलिए सेफ नहीं है, ऐसा नहीं कि भारत कुछ करेगा, आप इतने अहम नहीं है कि भारत कुछ करे, ठीक है, लेकिन आप ही लोग आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हो। जो निज्जर मारा गया आपसी रंजिश में मारा गया। दोस्तों, आप 3 to 6 months का पीरियड ले लो
आपको और खबर मिल जाएगी। खालिस्तानी का गुड नाइट। मैं आपको बता रहा हूँ ये आपस में ही करेंगे। आज का वीडियो सेव कर लेना, देख लेना, ठोकने वाले हैं लोग, आपस में ही ठोकेंगे एक दूसरे को। तो मुझे लगता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और जहां तक मीडिया का ये कहना है कि मोदी जी को पता था, यू नो हाउ मीडिया इज यार। इंडिया का मीडिया कौन सा दूध का धुला हुआ है, ये तो यही हरकतें करते हैं लोग, ये हो गया, ये हो गया। तो कनाडा का मीडिया भी कोई कर रहा है। मीडिया एवरीवेयर इज ऑलमोस्ट द सेम। आपने देखा यूएस इलेक्शंस में क्या किरदार रहा है मीडिया का, तो मीडिया एवरीवेयर इज द सेम। उनको एक जूसी स्टोरी चाहिए जिसमें ना सर हो ना पैर हो, बस उसको रिपीट करते रहो। अखबार बिक गया, टीआरपी बढ़ गई, ऑल इज वेल।